अभिमन्यु अपनी पत्नी दिशा के साथ कुल्लू की घनी पहाड़ियों में बसे हुए झेलमपुर कस्बे में अपने दोस्त आर्यन की शादी में आया हुआ था। अभिमन्यु की पत्नी बहुत खुश थी। आर्यन की शादी के 2 दिन बाद अचानक अभिमन्यु को याद आया कि उन सबका दोस्त अनिरुद्ध शादी में नहीं आया। अभिमन्यु ड्राइंग रूम में बैठा हुआ सबसे बातें कर रहा था। तुम्हारी शादी में आकर बहुत अच्छा लगा आर्यन। दिशा ने तो तुम्हारी शादी को खूब एंजॉय किया। तुम्हारा बस चलता तो तुम तो मेरी शादी में आते ही नहीं। मैं तो भाभी को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने प्रेगनेंसी की हालत में भी मेरी शादी में आने के लिए ट्रैवल किया। अरे कैसे नहीं आती आर्यन, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अभिमन्यु हर समय तुम्हारे बारे में ही बात करता है। आर्यन ये है, आर्यन वो है, और जब तुम्हारी शादी का इनविटेशन आया ना तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मैं भी देखना चाहती थी कि आर्यन क्या है, लेकिन सच बताऊं, अभिमन्यु तुम्हारी जितनी तारीफ करते हैं ना, तुम उससे कहीं ज्यादा स्वभाव के अच्छे हो और मजाकिया हो। मेरे मजाकिया स्वभाव की प्रशंसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। एक बात बताओ आर्यन, शादी में अनिरुद्ध क्यों नहीं आया? मैं 2 दिन से आंखें फाड़ फाड़ कर उसका इंतजार कर रहा हूँ। वो तो पास के ही गांव में रहता है ना। अरे ये बात तो मैं बताना ही भूल गया, उसकी माँ की तबीयत सही नहीं चल रही। वो अपनी माँ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। आर्यन की बात सुनकर दिशा ने अभिमन्यु की ओर देखकर कहा, हमें अनिरुद्ध की माँ को जरूर देखने जाना चाहिए, वरना उसे ये जानकर बुरा लगेगा कि हम कुल्लू आए और उसकी बीमार माँ को देखने तक नहीं गए। तुम सही बोल रही हो दिशा, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर ऐसी बात है तो फिर कल मैं तुम दोनों को उसके गांव ले चलूंगा। अरे भूल गए क्या? कल तो मेरी दिल्ली वापसी का रिजर्वेशन है। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी बाइक लिए जाता हूँ। मैंने सुना है कि उसका घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। मैं और दिशा अकेले चले जाएंगे। अभिमन्यु की बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर अचानक चिंता की लकीरें झलकने लगी। आर्यन का डरा हुआ चेहरा देखकर अभिमन्यु बोला, क्या बात है आर्यन, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? दरअसल बात यह है अभिमन्यु, अनिरुद्ध के गांव से कुछ दूर पहले डायनी का इलाका पड़ता है। भाभी के पेट में 3 माह का गर्भ है और ये एक पहाड़ी इलाका है। तुम दोनों को वहां तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, और रात के समय किसी भी गर्भवती औरत का डायनी घाटी से गुजरना मौत को दावत देने जैसा होता है। आर्यन की बात सुनकर अभिमन्यु जोर जोर से हंसने लगा। तुम पागल हो गए हो क्या? दुनिया मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रही है और तुम अभी भी इन अंधविश्वास भरी बातों पर यकीन करते हो? नहीं अभिमन्यु, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। डायनी एक तरह से डायन का ही स्वरूप होती है, लेकिन ये डायन से थोड़ी अलग प्रकार की होती है। डायनी को गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे बहुत पसंद होते हैं और वो उन बच्चों को खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। मैं एक नए जमाने की लड़की हूँ और मुझे लगता है कि आपको भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं भी अभिमन्यु के साथ शहर में ही पढ़ा लिखा हूँ भाभी, लेकिन डायन भूत प्रेत इन सब का भी दुनिया में अस्तित्व होता है। ये बात अलग है कि शहर के लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हम पहाड़ों पर रहने वाले लोग इन बातों पर गहराई से विश्वास करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सत्य है। तुम अच्छी तरह से जानते हो आर्यन कि मुझे हमेशा से इन बातों से चिढ़ रही है। मैं इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अभिमन्यु? मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन